हेलो दोस्तों। मैं हूं अमित सिंह। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था वीडियो बनाने की, और मैंने एक दो वीडियो डाली, समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। क्योंकि मैं सोच रहा था एक कंटेंट पकड़ के उसको बनाऊं। पर चलो, जो भी है ठीक है। अब वो धीरे धीरे मतलब वीडियो बनाऊंगा और सीखूंगा, मतलब क्योंकि मेरे को अभी एडिट करना आता नहीं है वीडियो। और 2-3 मिनट 4 मिनट की अभी मेरे पास इतने लफ्ज़ नहीं है जो मैं कह सकूँ। और आज मैं चलो अपने बारे में ही बताता हूँ कि अब तक की मेरी ये लाइफ में काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ समझा है, चीज़ों को बारीकी से भी देखा है, हर चीज़ को समझा है। चाहे रिश्तेदारी होगी, चाहे कोई भी रिलेशन है। ठीक है दोस्तों। पर हमें कभी भी ना, क्या होता है कि एकदम से खुशी आती है, एकदम से दुख आता है। पर हम उस समय ना उन चीज़ों को रिएक्ट कर देते हैं। अगर कभी हमारी लाइफ में एकदम से दुख आते हैं तो हम उन चीज़ों को उस समय मतलब पकड़ के बैठ जाते हैं, और वो चीज़ लंबी 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 खींचती देती है, और वो आगे चल के बड़ी हो जाती है। और वही जो चीज़ हम सोचते हैं वही हमारे लाइफ में फिर आता रहता है। जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, तो ऐसे ही होता है हमारी लाइफ में। अगर हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वो हमारे साथ होता रहता है। और इसी कारण हमारी लाइफ में जितने ज़्यादा दुख आते हैं इसी कारण आते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी मेरी लाइफ में कभी भी दुख को मैं हमेशा जब भी आता है तो उसको इंजॉय करता हूँ। इंजॉय मतलब कहने का मतलब यह है कि मैं उसको लाइटली लेता हूँ, मैं कभी उसे सीरियस नहीं लेता। क्योंकि मैं अभी इतना समझ चुका हूँ। जब मैं छोटा था तब मैं इन चीज़ों को सीरियस लेता था, पर अब मैं जब चीज़ों को समझने लग गया, अब मेरी उम्र मतलब 31 साल की होगी, मतलब चीज़ों को समझने लगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जब भी मेरी लाइफ में दुख आता है ना, तो अब मैं उन चीज़ों को लाइटली लेता हूँ और सीरियस नहीं लेता। क्योंकि मुझे पता है कि अभी ये दुख आ रखे हैं, कुछ टाइम बाद कुछ टाइम बाद जो ये दुख हमें मिल रहा है उससे डबल खुशी मिलेगी। अगर हम छोटी सी चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे लाइफ में, और उसी चीज़ को पकड़ के एक दुखों का जंजाल बना लेंगे, अपने आप को चारों तरफ से घेर लेंगे, तो हम फंस जाएंगे उस चीज़ में। तो जब हमारे पास कोई छोटी सी खुशी आती है तो उस खुशी को थोड़ा सा बड़ा कर करके इतना बड़ा कर दो कि लाइफ में अपनी नहीं, अपनी लाइफ के अलावा आप दूसरों की लाइफ में भी खुशियाँ बिखेरो। क्योंकि अगर जब खुशी बड़ी होती है ना, तो इंसान अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी कर लेता है फिर। क्योंकि खुशी वो चीज़ है कि मुरझाए हुए चेहरे को भी आप इंसान, एक छोटा सा इंसान स्माइल देख करके उसे भी हंस सकता है, और उसकी जो तकलीफ है, दुख तकलीफ है, वो भी दूर हो सकती है। तो ये जो लाइफ का, जिंदगी का सिलसिला है, जो हमेशा चलता रहेगा जब तक हम जिएंगे। सुख दुख ये चलता रहेगा। क्योंकि जब ऊपर वाले ने हमें यहाँ पे भेजा है तो उसने सोच समझ के ही भेजा होगा। हमें जन्म दिया है तो उसने सोच समझ के दिया होगा। तो उसने हमारे लिए कुछ बेटर और सबसे अच्छा, जो हमने भी नहीं सोचा था उससे ज़्यादा ही सोच रखा है। और हम उन चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते थे, हे भगवान हमारे लिए क्या कर दिया। पर हमें चीज़ों को समझ भी नहीं आता, हम उसी चीज़ को बैठ के दुखों का रोना रोने लग जाते हैं। पर ऐसा नहीं करना लाइफ में। क्योंकि हमारे साथ जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और हर बार नहीं, कई बार आप नोटिस करना, जब भी आपका पास चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उन चीज़ों को, हर एक चीज़ को नोटिस करना कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस कारण हुआ। जब ये चीज़ें हम समझने लग जाते हैं और इन चीज़ों का मतलब हमें पता चल जाता है, तो हम आगे जाके रिलैक्स फील करते हैं। और अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते तो हमें पता ही नहीं चलता। अगर जैसे कभी भी तुम देखना कि दो रास्ते हैं, किसी रास्ते पे आप चल रहे हो, वहां पे नोटिस करते करते जाओगे तो आपको रास्ते का मैप पता हो जाएगा कि ये रास्ता कहाँ जा रखा है, यहाँ पे कौन सा होटल है, यहाँ पे कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे क्या है, आपको रास्ते का पूरा नॉलेज हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी जिंदगी और लाइफ भी ऐसी है कि अगर इन चीज़ों को नोटिस करते रहेंगे, धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करते रहेंगे, जो भी हमने हमारे साथ बचपन से लेके जब से हमें समझ आई है ये चीज़ें हमारे साथ होती है, तो हम उन चीज़ों पर अगर ध्यान करेंगे, नोटिस करेंगे, तो हमें सारी चीज़ें क्लियरिटी होती रहेगी, और हमें सब समझ में आता रहेगा कि हमारे साथ जो भी होता है वो सबसे बेस्ट और अच्छे के लिए होता है। और हमारे लिए जो भी है वो सबसे बेस्ट ही है। क्योंकि यार हमने, हर कोई इंसान सबसे अलग है, किसी ना किसी में कोई ना कोई गुण है। तो जब इंसान, ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है, तो मतलब उसने किसी चीज़
को ऐसे तो नहीं दिया होगा कि हाँ भाई तू जा, अब तेरा कोई काम नहीं है धरती पे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं कि उसने जन्म दे दिया तो छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उसने जन्म दिया है तो उसने हाथ भी थाम रखा है, हर चीज हर कुछ सब कुछ उसने दे रखा है, तो उसने सोच समझ के दिया होगा कि हाँ ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। भाई अच्छा करो बुरा करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क ये है कि हम चीज़ों को जब समझते हैं, जो हमारे साथ होता है उन चीज़ों को अगर नोटिस करेंगे ना, तो हमें सारी चीज़ें समझ में आएगी कि हमारी लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और बेटर बेटर ही होता है। क्योंकि हम तो हर चीज़ को पकड़ के रोना रोने लग जाते हैं। कई लोगों को देखा है, कोई बोलते ये मेरा ये मेरा 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 मेरा, कोई किसी का नहीं है भाई। लाइफ में ये चीज़ भी ध्यान रखना, कोई किसी का नहीं है। पहले खुद, फिर दुनियादारी, बाल बच्चे माँ बाप सब। अगर आप खुद बेटर है, खुद को आप अच्छे ग्रो कर रहे हो, अच्छे आगे बढ़ रहे हो, तब आप अपनी फैमिली का सपोर्टर बन सकते हो। जैसे मकान में एक पिल्लर पूरी नींव पूरी बिल्डिंग को टिकाए रखता है, वैसी अगर एक इंसान अगर हिम्मत वाला है और मजबूत है, अंदर से भी हर चीज़ से भी मजबूत है, तो वो अपनी पूरी फैमिली को अच्छे से रख सकता है। अगर वही इंसान टूट गया, जो मेन घर का गार्जियन होता है, अगर वही टूट गया ना, तो पूरी फैमिली बिखर गई। इसीलिए अगर लाइफ में फैमिली के जो भी बड़े बुजुर्ग जो भी है, अगर वो लाइफ में अगर टूट गए हैं तो पूरी फैमिली बिखर जाती है। तो इसलिए कभी टूटना नहीं है, हमेशा हैप्पी रहना है। अगर आप हैप्पी रहोगे तो आपके साथ साथ आपके फैमिली, बच्चे, दोस्त, सब भाई बहन सब खुश रहेंगे। क्योंकि वो बोलेंगे यार हमारे जो लीडर है वो हैप्पी है तो हम क्या, हम भी हैप्पी रहेंगे। इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बेस्ट होता है। सबसे पहले खुद के लिए, फिर दुनियादारी के लिए है। ये चीज़ याद रखना। थैंक यू दोस्तों, अभी तो बस इतना ही था। बाकी काफ़ी चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, और देखते हैं इसमें आपका कितना सपोर्ट होता है, क्या होता है। बाकी देखते हैं आगे क्या बनाता हूँ क्या नहीं बनाता हूँ, कुछ समझ में नहीं है क्योंकि मेरे को अभी एडिट करना वीडियो नहीं आता, अभी नॉर्मली बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।